उलमा फरमाते हैं कि अगर तुम्हें एक पसंद है तो कर लो, दूसरी पसंद है तो कर लो, तीसरी पसंद है तो करो, चौथी पसंद है तो करो, अब फिर भी पांचवी पसंद हो जाए तो ये तुमको पसंद नहीं है, खुजली है, अब इसका इलाज नहीं है। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोल बैठो। वो बैठ गया, 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या क्या हुआ? बोला बहुत जोरों से लगला सब। बोले बैठो, बर्दाश्त करो, नौजवान हो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे सामने बैठा हुआ है तो नजर पड़ गई, तो मैंने कहा बेटा जो? बोली नहीं जो यार। बोले करें जो? बोले की कर जो? जे कर ये है, भाग लीजिए, जा में जरूरत नहीं है। अभी जिंदा है मेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। तालीमी बेदारी, अजमतुन निसा कॉन्फ्रेंस, औरतों का मकाम क्या है ये समझने की जरूरी। औरतों का मकाम क्या है? अजमतुन निसा कॉन्फ्रेंस, औरतों का मकाम क्या है? बेटी का क्या मकाम है, बीवी का क्या मकाम है, माँ का क्या मकाम है, खाला का क्या मकाम है। अब सोचिए, कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान हाजिर हुआ, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ जिंदा है? ए बाबू बैठ जाओ, बाबू बैठ जाओ, ए बैठो, बैठे जल्दी इसको। एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा आएगा है लगले। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोल बैठो। वो बैठ गया, 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या क्या हुआ? बोला बहुत जोरों से लगला सब। बोले बैठो, बर्दाश्त करो, नौजवान हो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे सामने बैठा हुआ है तो नजर पड़ गई, तो मैंने कहा बेटा जो? बोली नहीं जो यार। बोले करें जो? बोले की कर जो? जे कर ये है, भाग लीजिए, जा में जरूरत नहीं है। अजमतुन निसा कॉन्फ्रेंस, औरतों का मकाम क्या है? माँ है तो उसका मकाम क्या है, बेटी है तो उसका मकाम क्या है, बीवी है तो उसका मकाम क्या है, इसको समझना जरूरी ना। देखिए, सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है, रोज़ा रख लेने का नाम दीन नहीं है, सिर्फ हज कर लेने का नाम दीन नहीं है। दीन तो यह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। बीवी को इज्जत दो, वो तुम्हारी बीवी है, नौकरानी नहीं है। वो तुम्हारी बीवी है, नौकरानी नहीं है। अच्छा, हमारी माँ बहनें अगर सुन रही होगी तकरीर के लिए, मौलवी साहब आपने ठीक पॉइंट पकड़ दी। ये बात सही भी है भाई, बीवी बीवी न है, बीवी तो बीवी न है। वो आपकी नौकरानी बनाकर आपके घर में थोड़ी आई है, तो वो महारानी बनकर आई है।
वो किसी की बेटी की, किसी की मलका है, किसी की आंखों के, किसी के घर की शहजादी है। वो घर छोड़कर, माँ बाप की मोहब्बत को छोड़कर, अपने भाई की मोहब्बत को छोड़कर, बहनों की मोहब्बत प्यार को छोड़कर, वो सारा खानदान छोड़कर आपके घर में आई है। क्या वो नौकरानी बनकर आई है? बोलो भाई, नौकरानी बनकर आई है? वो शहजादी है, वो शहजादी है, उसे मलका बनाकर रखो। एक बात याद रखना, कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा, तुम में सबसे अच्छा, अरे बोला नहीं हो, सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। लेकिन हमारी माँ बहनें, जो बुढ़िया लोग हमारी माएँ हैं, वो भी कम नहीं है। हाँ, एक बात याद रखो, अगर बीवी को, देखिए कुर्बान जी कितनी प्यारी हदीस है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को लुकमा बनाकर खिला दे, लुकमा बनाकर बीवी को शौहर खिला दे, अल्लाह खुश हो जाता है, अल्लाह खुश हो जाता है। अगर शादी करके नौजवान अगर आए घर में और लुकमा बना के बीवी की जहाँ खिलल के, सास बोल की का कहीं दिमाग घुमा दे हमारे बेटा का, बोलो बात सही जी गलत जी बोला, देखा देखा किरम जुग आबी गेली, किरम जुग आबी गेली, कोई लाज शरम छे, कोई लाज शरम छे, मौगी के लुकमा बना के खिलावे छे। अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुकमा बनाकर खिलाते थे। और कुर्बान जाइए, ये भी प्यारी हदीस है। अम्मा आयशा रूठ जाती थी इतना तो अल्लाह के रसूल मनाते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते थे। देखिएगा, झूठ बोलना गुनाहे कबीरा है। झूठ बोलना, बोलिए, झूठ बोलना गुनाहे कबीरा है, लेकिन बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोलना जायज़ है। सुभान अल्लाह, बोली लगी। अब झूठ बीवी से बोले खुद ही आओ झूठ डगर वाला जो घुमावेला जो तोरा बीवी से बोलो दो, बीवी के दिल बहना दिलजोई के लिए, उनके काका तसल्ली देने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए अगर झूठ बोल दे शौहर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसकी पकड़ नहीं फरमाएगा। तो नौजवानों, औरतों का मकाम है बीवी। बीवी का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थी। कितनी बीवियाँ थी? 11 बीवियाँ थी। हाँ, लेकिन तुम 11 नहीं कर सकते, तुम 4 ही कर सकते हो। क्या कर सकते हैं आप? करवा माथा में कुट बाल रहता। एक नौजवान ऐसे ही वो दूसरा निकाह का वो इरादा कर लिया था। एक नौजवान, बीवी थैये थी, बीवी को पता चल गया कि वो ये दूसरों बिहार चक्रम जी। जुमा के दिन इसका निकाह था। जुमा की नमाज सोचा कि जुमा पढ़ेंगे, जुमा पढ़ के जाएंगे, निकाह करके दूसरी बीवी को लेके आएंगे। बीवी को पता चल गया। अच्छा, जुमेरात की रात को खाना खा के सोया ना, ये बीवी मिलल के खाना में नीनोक टेबलेट, 3टा टेबलेट मिले आ खैक सुतले नहीं, जुमा सुतले रह गई, शनिचर सुतलो रह गई, एतवारा उठली। तो जैसे नींद खुली ना तो ये सोचा कि जुमा का दिन है। अब तो बेहोश ना था, अब होश आया तो सोचा जुमा का दिन है, टाइम हो गया, जल्दी उठा, बाथरूम गया, गुसल उसल करके कपड़ा पहनने लगा, बटन लगाने तो बीवी कही जी कहाँ जाए? बोले जुमा पढ़ लीजिए। बीवी बोले जुमा नहीं जी, एतवार से। अते कहाँ निकाह कर लीजिए। इरादा छोड़ी दो न तक 3 दिन सुतेलन तुरा में। अगर निकाह करी ला ना इरम को सुते मन कयामते में उठवाते। बोले नहीं यार, नहीं करो भैया। देखो, उलमा फरमाते हैं कि अगर तुम्हें एक पसंद है तो कर लो, दूसरी पसंद है तो कर लो, तीसरी पसंद है तो करो, चौथी पसंद है तो करो। अब फिर भी 5वीं पसंद हो जाए तो ये तुमको पसंद नहीं है, खुजली है, अब इसका इलाज नहीं है। एक ही काफी है भाई, एक रखो, एक बीवी को रखो, एक बीवी को रखो।
देखो, बीवी 2-3 शादी करना ये बहादुरी नहीं है। हाँ, एक बात याद रखना, अब 2 बीवी हो और हुकूक अदा ना हो, अल्लाह समद, बड़ा सख्त वईद है इसे। बीवी 2 हो, बीवी 3 हो, बीवी 4 हो, अगर उसके हक अदा नहीं किए तो उसका हश्र बड़ा बुरा होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाल्लाह अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। भाई जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह कितने लोग तैयार हैं? हाँ, इंशाल्लाह।